गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं क्लास 10th साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट करवाने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर है जैव प्रक्रम। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप प्लेलिस्ट से मैथ्स का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बाकी अदर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव के लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नंबर फर्स्ट है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो उसमें स्पर्शक उत्पाद जीव कुछ नहीं होता, आप सभी को पता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा आंसर। वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है? लाइसोपेज करता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? सिंपल सा यार, स्वपोषी होते हैं। इनमें से किसकी प्रासति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इनमें से कौन अवशोषी अंग है? अवशेषी, नॉट अवशोषी, अवशेषी मतलब इसका कोई यूज नहीं है। अपेंडिक्स का कोई हमारे मानव जीवन में यूज नहीं है। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? चलनी नलिकाएं। ओके। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इनमें कौन? तो लाइपेज। अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। उपयुक्त सभी। मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने वेश में पाए जाते हैं मानव हृदय में? यानी कोष्ठ की बात करती है। 4 भाग होते हैं मानव हृदय के, आलिंद और नीले, 2 आलिंद 2 नीले। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है मलेरिया का परजीवी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक किसके द्वारा पोषण करता है? मृतजीवी। ओके। सामान्य अनुसूचन रक्तदाब है। रक्तदाब क्या होता है? 120 80/120। ठीक है। अब मैं आगे आती हूँ। रुधिर पर कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? कौन सा रक्त, जैसे कि आपको कहीं चोट लगता है तो प्लेटलेट का काम है कि आपका खून को रोक के थक्का बना दे। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय के पीतरस है। ठीक है, अग्नाशय से। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहलाती है हरित लवक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थलन निम्नलिखित में कौन सा है? पूर्ण पाचन ये सब का अमाशय में हो जाता है। कि अल्कोहल में उबाला हुआ पत्ती पर आयोडीन का अगर कुछ बिंदु डालेंगे तो वो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाता है, पिंक कलर का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन करने के लिए। जाइलम का काम है जल का वहन करना। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड में अगर माइक्रोस्कोप को अगर हम जूम नहीं करें तो पहले किस अवस्था में होता है? तो वो 10 गुना पर दिखाता है पहले बार में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र से। ठीक है। 22 निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। ऊर्जा मुद्रा को हम लोग ATP के रूप में जानते हैं। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीलय के द्वारा। ठीक है, नीलय का कार्य पूर्ण शरीर में हृदय के रक्त को पंप करना। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने के लिए किया जाता? रक्त दाब मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को जो जिससे मापते हैं उसको बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। सिर्फ मैग्नोमीटर नहीं, स्फाइग्नोमैनोमीटर। 25 रक्त का कौन से अवयव घायल रक्त से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का धक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स। अभी मैं इसको बताई हूँ, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है वो? प्लेटलेट्स होना चाहिए। अवयव की बात करता है, घायल स्थान जो बाहर में निकलता है तो उसको रोकने का काम करता है लसिका। ओके। अब मैं
26 की बात करती हूँ। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो इनमें से सभी के लिए इसको अल्कोहल में उबाला जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ओके। 28 मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंग की बात नहीं कर रहा, अंगक की बात कर रहा है, तो हरित लवक। ओके। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 2, इंसान से आधा। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेफ्रॉन। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन सी 32। ओके। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त विभानु, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त, श्वेत रक्त कोशिका। कौन होता है? तो रक्त विभानु इसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हिंदी में। ओके। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। उपचयन होता है। ओके। 35 मैग्नीशियम पाया जाता है बर्नी लवक में। ओके। इस समय मैग्नीशियम पाया नहीं जाता है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक का काम है उत्सर्जन करना। आप सभी को पता ही होगा कि वो प्यूरिफाई करता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवावयी, मतलब जब नींद हवा की कमी हो जाता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है, इसलिए मृत्यु की संभावना बनी रहती है। 38 मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। 40 प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। 40 का बी। 41 मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अरे भैया सबको जानता है, श्वसन। 42 कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक मृतजीवी पोषण करता है, अभी मैं बताई हूँ। 43 मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ओके। जब नेफ्रॉन ही काम करना बंद कर देता है तो इंसान को डायलिसिस करवाना पड़ता है बाहर से। 44 हरित शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। 45 मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है 120 और संकुंचन दाब होता है 80 mmHg। ओके, यूनिट भी याद रखना, mmHg होता है। 46 इसमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? केंद्रक के द्वारा वो अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दही जमता है, या फिर अल्कोहल जो बनता है वो भी किण्वन से ही बनता है। 48 उस प्रकाश संश्लेषण होता है। अरे भैया दिन में सूर्य रहेगा तब ना, सूर्य चाहिए ना, सूर्य की रोशनी। 49 खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। 51 जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। जठर रस का वो श्राप करता है, जो कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? क्या है जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, गिल्स कहा जाता है उसको। 53 पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन होता है, ऑप्शन डी होगा इसका। रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो रक्त उत्तक है, सेल है। ओके, रक्त, ब्लड इज सेल। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? 55 ब्रिक उत्सर्जी अंग है, मतलब उसका काम है उत्सर्जन करना। 56 स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। 57 मनुष्य में ब्रिक संबंधित है उत्सर्जन से, उत्सर्जी अंग है भाई।
रक्त में आयरन की कमी होने वाला रोग है एनीमिया। ओके 57 का सी। 39 प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, H2O से ऑक्सीजन टूट के निकलता है। 60 मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, ठीक है, फ्लोएम का काम है सारे हिस्से में भोजन पहुंचाना। 63 पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तियों में। 64 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से ही ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। 65 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागम्य। ओके, कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। 66 श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। हम लोग को श्वास लेने के लिए भी शक्ति की जरूरत है। 67 बाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? भौतिकी, फिजिकल है भैया। 68 रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। 69 मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 बेसमें या 4 कोष्ठक। 70 मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg सामान्य मात्रा है, उससे ज़्यादा होने पे खतरा इंसान का बढ़ जाता है। वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? भैया श्वसन, ऊर्जा उत्पादन वहीं से होता है। 72 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अभी मैं बताई हूँ अर्धपरागम्य झिल्ली। ऑप्शन सी। क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन सभी को चाहिए भैया। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी क्रिया सभी जीव 74 सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 100 ml रक्त में कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है? तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है उसमें। 75 मानव हृदय में नीले की संकुचन स्थिति क्या कहलाता है? शिथिलन कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सिस्टोल कहलाता है। नीले की संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। 76 मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं प्लाज्मा, यही है भैया। 78 अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक। ओके, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक। 79 मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। 80 मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में हृदय कितने प्रकार के होते हैं? हृदय की कितने भाग होते हैं वो होना चाहिए। तो 80 नंबर 4 मैमेलिया वर्ग के, यानी कि मैमेलिया मतलब स्तनपायी। 81 मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशोषी अंग है? अवशोषी पूछ रहा है, अवशेषी नहीं। अवशेषी हो जाता है अपेंडिक्स, ठीक है। कोलन इसका होता है अवशोषी। चाइलन का अवशोषण होता है इलियम में। चाइलन का अवशोषण होता है इलियम में। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या कहलाता है? 83 क्वेश्चन। स्वपोषण, पैरामीशियम भी स्वपोषण करता है। 84 एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप होता है 80/120। आप उल्टा मत कर देना, 120/80 मत कर देना, ठीक है। एक मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है जो बोल रहा है, तो अग्नाशय का काम उत्सर्जन करना नहीं है। 86 निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है? तो अमीबा में कोई उत्सर्जी अंग होता ही नहीं है। 88 निम्नलिखित में किस प्रकार संश्लेषी अंग, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं।
88 निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निग्लक द्वारा एक ग्रसनी है जो कि ग्रास नली से जुड़ी होती है। 89 रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। 90 एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 100 ml में कितनी मात्रा में यूरिया होनी चाहिए? तो 30 mg यूरिया होनी चाहिए 100 ml में। 91 रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ में रेजिन पाया जाता है। 92 पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बाष्पोत्सर्जन, विसरण, परागण, परिवहन। कौन सा होता है? तो पौधों में विसरण के द्वारा अपनी गैसों का निष्कासन करते हैं। 93 निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण प्रक्रिया एक नहीं है? 93 निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? डी अपघटन उसमें नहीं होता है। 4 मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों के विभक्त होकर क्या बनती है? धमनिकाएं। ओके, वे सारी क्रियाएं 95 द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। जैव प्रक्रम वही हमारा चैप्टर है, मेन मुद्दा वही है भैया। 96 निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? इसमें कोई नहीं, इसका फेफड़ा है, कोई नहीं होगा। 96 निम्नलिखित में 96 निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? कोई नहीं है। 97 पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण गति पथ होती है, यानी कि खाद किस पथ में खाद का स्थानांतरण होता है? दोनों दिशाओं में होता है। 98 रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं प्लाज्मा। ओके। 99 मनुष्य में दांत की ऊपरी परत क्या है? दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं हम लोग इनेमल। ओके, जो कि एसिड से हमारे दांत को बचाने का काम करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 100 निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? हमारा यकृत है, श्वसन से संबंधित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।